नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, आज का जो वीलॉग है इसको स्टार्ट करते हैं। आज जो भारतीय स्टॉक मार्केट है, भारतीय स्टॉक मार्केट में डोनाल्ड जे ट्रंप, जिनको कोर्ट से राहत मिली है आज, उन्होंने जो टैरिफ का टेंट्रम चलाया हुआ है, वो जो उनका हाई कोर्ट है उसने वहां पे रोक लगा दी है। और भारत की जीडीपी का आंकड़ा आया है जो इस क्वार्टर के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि बहुत ही शानदार रहेगा। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और इशिमोकु क्लाउड का क्या बिहेवियर रहा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए जी, आज का वीलॉग हम स्टार्ट करते हैं। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन इसका लेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। क्योंकि हमारा मानना है कि जो एडुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अगर अच्छे लग रहे हैं हमारे वीलॉग्स तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना वीलॉग निफ्टी 50 को। ये जो निफ्टी 50 आपको सामने दिख रहा है, ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देखिए। ये निफ्टी 50 यहां मॉर्निंग में ऊपर को राइज किया, ग्रीन में लेते हैं इसको, इस तरह से राइज किया और यहां टच किया। उम्मीद थी कि ये प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन बियरिश ट्रेंड इसमें डेवलप हुआ। और बियरिश, क्योंकि यहां पे ये जो हमेशा आपने ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। 10 बजे के बीच की जो एक्टिविटीज है ना, ये एक्टिविटीज या तो रोबोट करते हैं, रोबोट्स, या ये एल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर करते हैं, या BTST वाले जो होते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, ये वाले लोग होते हैं। ये सबसे वोलेटाइल जोन होता है और इसको अगर आप इग्नोर कर दें, आप कभी भी अपनी बाइंग इस जोन से पहले ना करें। अगर आप ट्रेडर हैं तब भी नहीं। देखिए, यहीं पे लोगों को फंसाया जाता है, इसी जाल के अंदर। इसके बाद मार्केट का ट्रेंड 10 बजे के बाद देखिए नीचे गया, फिर यहां से ऊपर आया, फिर ये मार्केट नीचे गई, फिर यहां से ऊपर गया और यहां के बाद फिर ये क्लोज बिल्कुल नीचे गया। जो लोएस्ट 3 लेवल थे इसके, वो तीनों लेवल की इसने रिस्पेक्ट करते हुए यहां जैसे बंद हुआ आके। तो आज की जो मार्केट थी वो वोलेटाइल मार्केट थी, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट। ओपन 24,812 पे हुआ, हाई 24,863, लो 24,717 और क्लोजिंग हुई 24,750। जस्ट जो पॉइंट चाहिए था सपोर्ट का, वहां पे निफ्टी 50 क्लोज हुआ। तो ये जो निफ्टी 50 इस प्रकार से रहा। लेकिन अच्छी बात आज इसमें क्या हुई है? अच्छी बात हुई है कि फॉल किया है कौन? विक्स, इंडिया विक्स जो है, हालांकि है ये 15 से ऊपर, लेकिन जो विक्स है इट इज कमिंग क्लोज टू 15 के नजदीक आ रहा है। और जो लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है वो मार्केट में अभी इंटैक्ट है। याद रखिए आप इस कॉन्सेप्ट को। और ये देखिए आपके सामने आपको दिख रहा है ये जीडीपी, ये जो जीडीपी है, इसका जीडीपी का नंबर आया है आज इंडिया में। और इस जीडीपी के ऊपर मैं पूरा का पूरा एक वीलॉग, आपको हो सकता है 2 वीलॉग बने, 3 वीलॉग बने, पूरा हम इसको एनालाइज करेंगे। ये देखिए, इस जीडीपी को हम डिटेल में जाके एनालाइज करेंगे। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस होगा जीडीपी का, और पूरे क्वार्टर 4 के क्या नंबर आए हैं, हाफ ईयर के क्या नंबर आए हैं, फुल ईयर की प्रेडिक्शन जो उन्होंने दी है वो कैसी रही। ये देखिए, प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ रियल जीडीपी 6.5%, लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया था क्वार्टरली जीडीपी का रियल नंबर देखिए, क्वार्टर 4 का कितना नंबर आ रहा है? 7.4%। मैंने आपको, अगर आप पिछले 10 दिनों से मेरे वीलॉग सुन रहे हैं, मैंने हर एक वीलॉग में एट लेंथ बोला हुआ है
कि जो जीडीपी का नंबर आएगा क्वार्टर 4 का वो बहुत ही शानदार आएगा, क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने किए हैं लीडिंग इंडिकेटर जिनको हमने पहले ही स्टडी किया है। 2 ही इंडिकेटर होते हैं, याद रखिएगा आपका, लैगिंग इंडिकेटर एंड लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग जैसे आज जीडीपी का नंबर आया आप इंटरप्रेट करोगे, लीडिंग जो मंथली और वीकली डाटा आता है, मंथली आईआईपी का डाटा आता है, मंथली मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आता है, मंथली सर्विस का डाटा आता है, एचएसबीसी का डाटा आता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का डाटा आता है, ये होता है लीडिंग। इससे हमको आइडिया लग जाता है कि जीडीपी का नंबर कैसा आएगा। और मैंने आपको हमेशा पहले भी बताया कि जीडीपी का नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, ये जीडीपी का नंबर है और ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पाई चार्ट नजर आ रहे हैं, ये सारे मैं एनालाइज करूंगा 1 बाय 1। किस सेक्टर का कितना शेयर है, किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई। ये देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जूम करके बढ़ा, लेकिन सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रही। ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की, और एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो चाहे कमाई सरकार को कम हो, लेकिन हमारी जो 80% पॉपुलेशन है भारत की वो डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर इसमें इतनी शानदार ग्रोथ हुई है तो उसका फर्क इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा, जीडीपी पे भी पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार पे भी पड़ेगा। तो वो सारे फैक्टर्स हम उस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप रेडी रहिएगा। जीडीपी का ये है फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर, एफएमएफ, फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर, जो डिटरमिन करेगा स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली ये डिटरमिन करेगा कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी। ये नंबर आ जाए हैं 4 PM के ऊपर, 4 PM के ऊपर ये नंबर आए, इसीलिए स्टॉक मार्केट बंद हो गई थी। अब मंडे को हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट, लेकिन जो सैटरडे और संडे है उसमें डीजे ट्रम्प, अगर इन्होंने कोई कहानी नहीं की, क्योंकि संभावनाएं क्या है कि ये कोई भी कहानी कर सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कहां पे? दुनिया की स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो कोई भी वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स होंगी, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स वो बिहेव करेंगी किसके अकॉर्डिंगली? वो बिहेव करेंगी कि डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब सैटरडे संडे को क्या बोलते हैं। अब मैं हल्की सी इंट्रोडक्शन आपको ये जो भारत की जीडीपी है इसके बारे में यहाँ पे जरूर दूंगा। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ का स्नैपशॉट हल्का सा मैंने बनाया, पूरी डिटेल में भी इसको एनालाइज करेंगे। इन्होंने रोबस्ट जीडीपी एक्सपेंशन, रियल जीडीपी ग्रोथ ये देखिए कितनी है, 6.5%। मेरा जो कल का व्लॉग आपको आएगा मॉर्निंग में ही मैं उसको प्रिपेयर कर दूंगा, या प्रोबेबली आज शाम को, कि दुनिया की जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उनका जीडीपी ग्रोथ कैसा रहा 24-25 में, क्वार्टर 4 में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और भारत की परफॉर्मेंस कैसी है वो कंपेयर करके बताऊंगा मैं आपको। और आप जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की वो लेंगे, आपको खुद नजर आ जाएगा कि भारत कितना शानदार ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। क्वार्टर 4 ग्रोथ सर्ज, रियल जीडीपी 7.4%, नॉमिनल 10.8%। दोनों का डिफरेंस क्योंकि ये टेक्निकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, वो आपको करूंगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बूम किया है और 9.4%, वो वाला सेक्टर जो नंबर 1 के ऊपर है। अब आप जल्दी से अपने ब्रेन को ले जाइए कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स, इनका पूरा कवर है, जिसमें डीएलएफ जो होगा, पीएनसी बहुत शानदार कंपनी है, पीएनसी इंफ्रा, अनंतराज, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि अनंतराज इज लाइक वीरेंद्र सहवाग। सचिन तेंदुलकर आईटीसी बताया था ना मैंने आपको, तो अनंतराज जो है ना, ये आप वीरेंद्र सहवाग समझिए इसको, इतनी शानदार इनकी परफॉर्मेंस है। ये जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इनकी।
इन कंपनीज को भी हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन में बूम आया तो इन सेक्टर की जो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और सेक्टोरल स्टार, ये देखिए कंस्ट्रक्शन हाईएस्ट जंप, ये क्वार्टर की बात है और ये ईयर की बात है, कंफ्यूज नहीं आपने होना। यहाँ पे 3 प्रकार के नंबर आएंगे, याद रखिएगा आप। क्वार्टर 4 के नंबर, हाफ सेकेंड ईयर के नंबर और हाफ फर्स्ट, मतलब पहले 6 मंथ दूसरे 6 मंथ, हाफ ईयरली बोलते हैं इसको ना, एच से लिखते हैं। और फाइनेंशियल ईयर ये पूरा 24-25। तो 1, 2 एंड 3 3 प्रकार के नंबर है, तीनों का एनालिसिस हम करेंगे। यहाँ देखिए फुल ईयर में कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ है 9.4, लेकिन क्वार्टर 4 में कितनी है 10.8%। तो ये अच्छा नंबर आया। और इस नंबर का फर्क जो है, अगर ये मॉर्निंग में करते हैं तो हमारी स्टॉक मार्केट ग्रीन में बंद होती। ग्रीन में स्टॉक मार्केट बंद हो नहीं पाई क्योंकि इन्होंने इसको पब्लिश किया शाम को 4 PM। अब आई डोंट नो कि ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग करती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, वो इस डाटा को रिलीज करते हैं। चलिए जी आगे आप। अगला इनका क्या है, प्राइमरी सेक्टर रिवाइवल। ये देखिए फुल ईयर ग्रोथ 2.7% है, कम है, और 4.4% नियर डबलिंग ऑन ईयर ऑन ईयर, मतलब 2000, इसमें 2 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कंपैरिजन कर रहे हैं 23, 24 एंड 24-25। यहाँ पे थी 2.3 और यहाँ पे कितनी निकल के आई है 4.4%, ऑलमोस्ट डबल। तो जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही है 24-25 में। कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 7.2%। आपको ये कॉन्सेप्ट मैं अभी बता देता हूँ। 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, याद रखिएगा आप। एक होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर और एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार रोड, वेलफेयर की स्कीम, जो कुछ भी सरकार खर्चा करती है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो कौन करती है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्राइवेट कंपनीज करती है ना। अपने प्लांट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी उन्होंने, एक और प्लांट लगा दिया उन्होंने, या मशीनरी खरीदी, जो भी प्राइवेट कंपनीज खरीदती हैं, और ये पब्लिक का पैसा। अब इसमें आप दो कॉन्सेप्ट को समझिए। पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से जाता है, आपका जो जीएसटी लगता है, ये जो ऑयल के ऊपर टैक्स लगाते हैं, लिक्वर के ऊपर टैक्स लगाते हैं। जीएसटी में ले लिया इन्होंने, ऑयल लिक्वर ये बाहर रखा है इन्होंने जीएसटी से, इनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है किसके ऊपर, टोल प्लाजा के ऊपर आप जो टैक्स देते हैं। तो ये टैक्सेस किसको जाते हैं, सरकार को, और सरकार फिर इसका एक्सपेंडिचर करती है हमारे ऊपर ही, पब्लिक के ऊपर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हुआ 10%। तो 10% कितना हो गया रिलायंस इंडस्ट्री का, अरबों रुपए में। तो रिलायंस ने एक और डाटा सेंटर खोल दिया, या हाइड्रोजन का प्लांट लगा दिया, या सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा दिया, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया प्राइवेट कंपनीज का। तो 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये दोनों एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, प्राइवेट वाला भी और पब्लिक वाला भी। तो ये इन्होंने बोला है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर 7.2% हुआ, और उससे पिछले साल था 5.6। तो कंपनीज ने ज्यादा पैसे खर्च किए, और पैसे कौन खर्च करता है ज्यादा, जब आप ज्यादा पैसे कमाते हैं, और ज्यादा पैसे आएंगे तो क्वार्टर 4 के नंबर जो कंपनीज के हैं वो भी क्या आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। इन्वेस्टमेंट मोमेंटम स्ट्रेंथ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वार्टर 4 की 9.4% है। मतलब इसको बोलेंगे, अगर ये 10 हो जाती ना तो इसको मैं बोलता 5 स्टार, लेकिन 10 से थोड़ी सी पीछे रही, लेकिन फिर भी इसको हम बोलेंगे बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग पता क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ इसको। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास है 10 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए से आपने क्या हुआ, आप घूमने चले गए,
या 10 लाख रुपए से आपने कोई पार्टी दे दी, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ। 10 लाख रुपए से आपने कोई अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दिया, घर से ही कर दिया अपने से, क्लाउड किचन बना दिया आपने, मान लो क्लाउड किचन आप समझते होंगे कि आप अपने घर में ही खाना बना सकते हैं, जोमेटो या स्विगी उनसे जुड़ सकते हैं और आप खाना सप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो वो क्या हो गया, क्लाउड किचन। तो जो अगर आपने कोई चीज एस्टेब्लिश की तो वो होगी आपकी कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर आपने घूमे फिरे और वो पैसा उड़ा दिया तो वो कैपिटल फॉर्मेशन आपकी तो नहीं हुई। जिस होटल में आप रहे उसने अगर उस पैसे को कहीं इस्तेमाल किया कुछ बनाने में, तो कैपिटल फॉर्मेशन हुई वो उस होटल की। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। पैसा खर्चना, अब मान लो आपने हथियार खरीद लिए, दैट इज नॉट अ कैपिटल फॉर्मेशन। कोई भी इकोनॉमी तब ताकतवर होती है, पावरफुल होती है, जब वो कैपिटल फॉर्म करती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, तभी ऊपर को उठती है वो इकोनॉमी। और ये देखिए भारत का ये जो सिग्नल है, ये अच्छा है कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अगर 10-15% से होती तो और ज्यादा शानदार होता। तो ये थी इंट्रोडक्शन हमारी जीडीपी की, कि कैसे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन दी अभी मैंने आपको इन नंबर्स की। इसका डिटेल वीलॉग जो है वो आपको 100% मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा, कल भी मिलेगा आपको, परसों भी मिलेगा। वो जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आप निफ्टी 50, 29 को निफ्टी 50 ये देखिए, इनडिसीजन था यहाँ पे ग्रीन कैंडल में। अब क्या होता है, आज की डेट में 2G कलर की कैंडल बनती है यहाँ पे, 2G। अब आप सब याद रख लीजिए नामों को, आप बार बार देखिए वीडियो को, सेव करिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए और फिर आप देखिए कि आप किस तरह से मास्टर बनेंगे इस नॉलेज के। ये देखिए 2G कैंडल, इसको अलग से कलर लेते हैं, दिस इज अ 2G कैंडल। ये देखिए 2G कैंडल का मतलब ये होता है, इस तरह से कैंडल बनती है और हल्का सा ऊपर को हल्का सा नीचे को। 2G कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। रेड हुई, लेकिन अभी भी देखिए ये सपोर्ट जोन में ही है, ये सपोर्ट जोन में है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ से यहाँ नीचे ले आऊँ मैं आपको, 12 मई से लेके यहाँ तक 31 तक, इसको बोला जाएगा कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन, मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में चली गई है। अब मार्केट को चाहिए व्हाट, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट चाहिए मार्केट को, और वो ब्रेकआउट याद रखना आपको, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन इशुमोकू क्लाउड बोल रही है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ को आएगा। अगर कुछ अनहोनी अमेरिका से नहीं होती है, क्योंकि वहां जो बैठे हुए हैं ना राजा धीराज डोनाल्ड जे ट्रंप, वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। अगर उन्होंने नेगेटिव किया तो ये ब्रेकआउट नीचे को आएगा, नहीं तो टेक्निकल इंडिकेटर ऊपर का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेकआउट के वहां पे खड़ी हुई है, इट इज ऑन द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जोन के ऊपर है, ये ऊपर भी जा सकती है और ये नीचे भी आ सकती है। अब आइए आप, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं EWO एंड XTL के इंडिकेटर्स हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स हैं। एक 19 साल का लड़का है यूरोप में, उसने ये इंडिकेटर बनाए हैं, एक्सीलेंट इंडिकेटर्स। इनसे शानदार इंडिकेटर मैंने कोई नहीं देखे आज तक। ये देखिए, ये इंडिकेटर बता रहा है यहाँ पे कि जो निफ्टी है ये कंसोलिडेशन जोन है, और अब जो बियर हैं वो डोमिनेट करने लग गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर्स निफ्टी फॉल की तरफ जाएगा। मतलब अगर हम XTL के इंडिकेटर्स को देखें तो निफ्टी विल गो फॉर बियरिश ट्रेंड। ये मैंने आपको यहाँ पे इसको इसलिए यहाँ पे समझाया ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो निफ्टी है वो अभी बियरिश ट्रेंड में चला गया है। चलिए जी आगे आइए आप। अब ये जो इंडेक्स है वो किस प्रकार से रहा वो आपको बहुत जरूरी है जानना। बैंक निफ्टी और ये है आपका निफ्टी। बुलिश इनगल्फिंग हुई है कहां पे, बैंक निफ्टी की कैंडल में, और इशुमोकू का बेस जो है वो 54,000
973 में है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे आपको मैं लेके ही चलता हूं पहले। ये देखिए, ये 29 का है। ये देखिए यहां पे ग्रीन के अंदर ये जो कैंडल है वो क्लोज हुई, और ध्यान से देखिए इस कैंडल को, ग्रीन ही लेते हैं हम यहां पे। ये देखिए ये कैंडल इस प्रकार से बनी हुई है। ये कैंडल में ये भी ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब क्या है, सेलर डोमिनेट किए हायर लेवल के ऊपर, तभी ये निचली तरफ आई। लेकिन फिर भी बायर इतने स्ट्रांग थे कि ये ग्रीन के अंदर मार्क बंद हुई, और इसने ये जो अपना ग्रीन का ट्रेंड है ये ऊपर का बरकरार रखा। अब यहाँ पे ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, बुलिश इनगल्फिंग है। निफ्टी में दोजी बनी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल सिग्नल रैली अहेड, रैली की संभावनाएं हैं, और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल आफ्टर अ डिप, बुल्स डोमिनेट द सेशन इंडिकेटिंग पोटेंशियल अपवार्ड मोमेंटम। जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी का, वो है अपवर्ड, याद रखिए। और इसको किसने सपोर्ट कर दिया, इशिमोकू ने, ये इसने ऊपर को जाना है। ये देखिए बैंक निफ्टी बुलिश सर्ज, फाइनेंशियल स्टॉक लीड चार्ज, क्लोजेस अबव इशिमोकू क्लाउड, आईज 56,000। तो जो बैंक निफ्टी है वो 56,000 की तरफ जाएगा। द एनगल्फिंग पैटर्न सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन मेनली जो बाई कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और आज बहुत सारे इंडेक्स जो हैं वो रेड में थे, लेकिन पीएसयू बैंक जो थे वो सारे किसमें थे, 3% से ज्यादा में इंक्रीज हुए। रीजन बीइंग इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, और वो हमें किसने जस्टिफाई की है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एनगल्फिंग पैटर्न ने। निफ्टी 50 का क्या है, वेट एंड वॉच का मोड। निफ्टी इन टाइट रेंज, दोजी हिंट, मेक और ब्रेक मूव पोस्ट जीडीपी डाटा। तो जीडीपी का डाटा अब आया है, और इस जीडीपी के डाटा के अकॉर्डिंगली जो ये निफ्टी है, ये जो निफ्टी है इसको ऊपर को जाना चाहिए, ऊपर को ग्रीन कलर सूट्स, ये है ग्रीन कलर। तो ये मार्केट ऊपर को जाने की संभावनाएं हैं निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी वैसे ही पॉजिटिव है। तो जो मंडे को हम देखेंगे, मंडे को जो मार्केट है इसकी अपवर्ड की जो राइज है वो बहुत जरूरी है, भी जरूरी, क्योंकि आप लोग दुखी हो जाते हैं जब कंसोलिडेशन में स्टॉक मार्केट होती है। मार्केट आपको ऊपर नीचे कहीं चाहिए। तो ये क्या है, दोजी आफ्टर रैली सिग्नल एग्जॉशन, ब्रेक अब 24,800 कुड रिज्यूम अप ट्रेंड। अब यहां से अगर इसने ये ब्रेक कर दिया, आज वो 700 में है, अगर 24,800 क्रॉस कर दिया किसने, निफ्टी ने, तो क्रिएट क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड बहुत जरूरी है निफ्टी के अंदर। तो चलिए जी, बैंक निफ्टी ये देखिए यहां भी इनडिसीजन था, और आज की डेट में ये ग्रीन में यहां पे बंद होता है। और ये क्लाउड क्या बोल रहा है, इशिमोकू क्लाउड, कि निफ्टी जो है वो राइस मतलब अप ट्रेंड के बीच में हमें इशिमोकू क्लाउड बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, निफ्टी ये हल्का सा कंसोलिडेशन में है, और बैंक निफ्टी इट इज इन अपवर्ड ट्रेंड। तो अगर इसी बात पे आज का जो पहला वीलॉग है इसको हम खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लग रहा है हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए। और ये देखिए लाइक और शेयर के ये सारे आपके सामने कितने सारे जो थम्स अप जा रहे हैं, कितने सारे आपको स्माइलिंग इमोजी जा रहे हैं। तो ये आप सेंड करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, ताकि हमें लगता है कि जो हमारी टीम है जो ये वीलॉग आपके लिए लेके आ रही है वो आपको पसंद आ रहे हैं, इसका हमको ये मैसेज आता है। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।